द आर्ट ऑफ वॉर सन त्जू की युद्ध की कला एक प्राचीन चीनी ग्रंथ है जो रणनीति, युद्ध और नेतृत्व पर केंद्रित है। इसे सैन्य और जीवन में सफलता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका माना जाता है। इसका हिंदी में सारांश इस प्रकार है। 1. युद्ध की तैयारी, प्रेपरेशन फॉर वॉर। युद्ध केवल तभी करना चाहिए जब आवश्यक हो। अपनी और शत्रु की ताकतों का सही मूल्यांकन करें। योजना बनाते समय हमेशा जीत को प्राथमिकता दें। सबसे अच्छी जीत वह होती है जिसमें युद्ध किए बिना ही दुश्मन को हराया जाए। 2. रणनीति, स्ट्रैटेजी। जीतने के लिए योजना बनाएं। सही समय और स्थान का चुनाव करें। अपनी ताकत और दुश्मन की कमजोरी को समझें। युद्ध में चतुराई और धोखे का उपयोग करें। सीधे टकराव से बचें, अप्रत्याशित तरीके अपनाएं। 3. नेतृत्व के गुण, लीडरशिप। एक नेता को साहसी, बुद्धिमान और अनुशासित होना चाहिए। सेना का मनोबल ऊंचा रखें। सैनिकों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय रहें। एक अच्छे नेता को हमेशा अपने निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता रखनी चाहिए। 4. दुश्मन को जानो, नो योर एनिमी। यदि आप अपने दुश्मन और स्वयं को जानते हैं तो 100 लड़ाइयों में भी हारने का कोई डर नहीं। शत्रु की योजना और स्थिति का पहले से अनुमान लगाएं। केवल उस लड़ाई को लड़ें जिसे आप जीत सकते हैं। 5. अनुकूलता और लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी। परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलें। कठोर नियमों पर निर्भर न रहें। अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दें और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। 6. संसाधनों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। सैनिकों को ठीक से प्रशिक्षित करें और उनके संसाधनों की देखभाल करें। किसी भी युद्ध में समय, ऊर्जा और धन का अपव्यय न करें। 7. धोखा और चतुराई, डिसेप्शन एंड इंटेलिजेंस। दुश्मन को भ्रमित करें। ऐसा दिखाएं कि आप कमजोर हैं जब आप मजबूत हों और मजबूत दिखें जब आप कमजोर हों। दुश्मन की जासूसी करें और उसके कार्यों की जानकारी रखें। 8. अंत में जीत का लक्ष्य, अल्टीमेट गोल। युद्ध का उद्देश्य केवल जीत होना चाहिए, न कि इसे लंबा खींचना। अनावश्यक नुकसान और रक्तपात से बचें। प्रमुख संदेश: युद्ध की कला केवल युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में सफलता पाने की शिक्षा देता है। ये हमें सिखाता है कि बुद्धि, योजना और अनुकूलन से किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सबसे बड़ी लड़ाई वह है जिसे लड़ना न पड़े, फिर भी जीत हासिल हो।